हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने चैनल जीके स्टडी में। दोस्तों आज से मैं 1000 क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। और मैं हर रोज उस सीरीज के मैं 50 क्वेश्चन कराने वाला हूं दोस्तों। तो जनरल साइंस के मैं 1000 आपके लिए क्वेश्चंस लेके आया हूं दोस्तों, और मैं हर रोज आपके लिए 50 एमसीक्यूज क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स, आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, किसी भी कंपटीशन अदर प्रतियोगिता आपकी परीक्षा भी तैयारी कर रहे हैं, आप बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी तैयारी कर रहे हैं, आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं आप, और भी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपसे साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे दोस्तों। तो फ्रेंड्स मैं आपके लिए ये सीरीज आपके लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है फ्रेंड्स। उससे पहले फ्रेंड्स आप रेगुलर आपका हमारे सीरीज के लिए जुड़ने के लिए उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, और अपने फ्रेंड्सों में एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स। चलते हैं आपके आज के हमारी फर्स्ट सीरीज के साथ, और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या है देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या है सीरीज का। तो हमारा सीरीज का आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घोगा रोग होता है। तो दोस्तों घोगा रोग किस कमी के होता है, तो ऑप्शन हमारा इसका डी आंसर राइट हो जाएगा। आयोडीन के कारण से हमारा घोगा रोग होता है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि पावर ट्रांसफर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, फैराडे का नियम। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है। तो किस प्रकार की तरंग का हमारा उदाहरण है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सूक्ष्म तरंग होती हैं। ठीक है, सूक्ष्म तरंगों का एक उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं दोस्तों। मैं आपके हर एक कमेंट जरूर पढ़ता हूँ, रेगुलर पढ़ता हूँ फ्रेंड्स। कितने बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, पहले पिछले बच्चों ने कुछ बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, मैंने उनके कमेंट भी देखे थे इससे पिछले वाले लेक्चर में दोस्तों। ठीक है, तो अगले प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है कि एक एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। जो हमारे चक्कर होते हैं उसकी एक उड़ती हुई तो प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो हमारा हो जाएगा स्टोवेक्टोड कॉपी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है, तो इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इज ए सॉरी डी इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाजा मेडियम परजीवी का वाहक है। तो दोस्तों कौन सा है हमारा इसका प्लाज्मा मेडियम परजीवी का वाहक है। तो ऑप्शन है हमारे मच्छर है, मक्खी है, चूहा और ये सभी। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का, वो हो जाएगा हमारा मच्छर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इज ए राइट आंसर दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, हर बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ना किसी एग्जाम में आपको 100% देखने को मिलेगा। इस प्रश्न का पूछ रहा है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों बताना है आपको कि लोहे पर जंग लगने की किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया पर लगने की अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 7 नंबर, जो कि है कि पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है।
पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 28 किमी मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है किस वैज्ञानिक का? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा डेविस। किसने क्या है? डेविस ने किया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन इज ए राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? इसमें हमारे सारे आईपीसी नाम दे रखे हैं, तो आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? तो हमारा मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है फिर जंग से ही रिलेटेड है कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो हमारा क्या परिवर्तन होता है? इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पूछ रहा है कि किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है दोस्तों? तो किस रूपांतरित किया जाता है? ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। हमारा फोटोवोल्टिक सेल, डैनियल सेल, डाई सेल और गैलोनिक सेल। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा फोटोवॉल सेल। ऑप्शन इज ए राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन इज ए राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का क्या मान होगा? तो क्या मान होगा इसका? जो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन इज ए इस प्रश्न का हमारा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 0 होता है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों वो हमारा ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वो है हमारा ऑप्शन बी, 20,000 से 20,000 हाइजट तक की सुनने की उनकी क्षमता होती है हमारे मनुष्य की। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? लोहा, कागज, पत्थर तीनों एक साथ। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 15 नंबर का डी ऑप्शन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, तीनों एक साथ गिरेंगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा कांच का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण घटक है? निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? देखते हैं ऑप्शन में। क्वार्ट्ज, माइका, सिलिकॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा सिलिका। सिलिका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये हमारा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि पूछ रहा है कि पदार्थ पर परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है?
पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो किसने दिया है? इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर, पूछ रहा है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है फ्रेंड्स? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अपकेंद्रीय पर हमारा ये कार्य करता है देख तो ऑप्शन ए इज इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होता है हमारा एसआई मात्रक है या इकाई होती है वो होता है हमारा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स 20 नंबर प्रश्न है, तो हमारे किसके पूछ रहा है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो फ्रेंड्स ये हमारा मस्तक को प्रभावित करता है। तो मस्तक हमारा ए ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मस्तक को ये प्रभावित करता है दोस्तों, तो ऑप्शन इज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि अस्तक प्लाज्मा मज्जा के रोधक में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य घटक क्या है? प्रिंसिपल उद्देश्य मैनुअल क्या है? ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। विद्युत धारा के प्रवाह को कम करता है, प्रवाह को कम करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा की पूछ रहा है कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 23, तो इसे हम कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक हमारा कहाँ दे रखा है? तो ऑप्शन बी में दे रखा है फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियोएक्टिव के दौरान नहीं होता है? तो नहीं होता है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा कैथोड किरण पर नहीं होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित है? तो किसमें? मस्तक, हृदय, यकृत या फेफड़े? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मस्तक में होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 25 नंबर का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हमारे वायुमंडल में कार्बन ऑक्साइड CO2 की मात्रा लगभग कितनी परसेंट है? तो कितनी परसेंट है फ्रेंड? 26 नंबर प्रश्न है, तो ये हमारी कितनी परसेंट है? 0.03%। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को
दूधिया कर देती है। तो दूधिया कर देती है किस गैस के कारण होता है? तो हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की जो हमारी खोज किसने की थी, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। हमारी ए और बी मतलब पिस्टॉल और कॉल सील ने की थी। तो ऑप्शन डी दे रखा है दोनों ए और बी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है, शून्य हो जाती है। नगण्य का मतलब था जीरो हो जाती है दोस्तों। तो किस ऊंचाई पर हो जाती है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा, वो कम से कम इसमें एक 120 100 से लेके 120, तो 120 100 भी दे रखा है बट इसमें हमारा 120 आंसर आपको लगाना है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, 30 नंबर है कि हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा हुआ है? हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। 5 भागों में वायुमंडल को बांटा गया हमारे किसका? पृथ्वी का दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? तो फ्रेंड्स 31 नंबर प्रश्न है, तो कौन सी सबसे गर्म है? तो वो है हमारी थर्मेस्फीवर। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन इज इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इस वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे जहरीली गैस कौन सी है फ्रेंड्स? 33 नंबर प्रश्न से है, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा जाइलाल ब्रोमाइड। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। दुनिया की सबसे जहरीली गैस ये जाइल लाल ब्रोमाइड कहलाता है। ठीक है, इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, सबसे गहरीली गैस का नाम पूछे तो जाइल लाल ब्रोमाइड कहलाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20% का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 34 नंबर की पृथ्वी की पड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 34 नंबर का वो हमारी आर्गन कहलाती है। ठीक है, आर्गन ए आर से हमसे शो करते हैं, आर्गन गैस कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी की सतह पर सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारा इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो है कि ऑक्सीजन। ऑप्शन 20 प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, देखते हैं क्या है। ठीक है, 36 नंबर प्रश्न है हमारा कि हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? तो वो कौन सी धातु मौजूद है? वो हमारी एल एल्यूमिनियम। ठीक है, एल कहते हैं हमसे। ठीक है, एल कहते हैं। तो ऑप्शन इस बी इस आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20% का राइट आंसर हो जाएगा। इसको हमारा प्रतीक जो होता है हमारा एल होता है एल्यूमिनियम का। ठीक है, ऑप्शन 20% का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न के दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा की निम्न 37 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन
एक जैविक अम्ल है। पूछ रहा है फ्रेंड, जैविक अम्ल की बात हो रही है, तो जैविक अम्ल हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो जैविक अम्ल कहलाता है फ्रेंड्स। ऑक्जेलिक अम्ल, तो वो ऑक्जेलिक जो हमारा अम्ल होता है वो हमारा जैविक अम्ल भी उसे कहते हैं हम। ऑक्जेलिक अम्ल को हम क्या कहते हैं, जैविक अम्ल भी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा की हमारे मुंह के पर्श भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा खमीर का स्त्राव करना। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स एक बार मुझे डाउट लग रहा है 37 नंबर प्रश्न में, सॉरी नहीं 38 नंबर का जो हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसमें गलत नहीं, खमीर नहीं रोग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन बी कहलाएगा। इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था। पूछ रहा है कि क्वेश्चन कि मुंह के पृष्ठ भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कारण क्या है। तो फ्रेंड्स रोगाणुओं का विनाश करना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 38 नंबर का दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्त। 39 नंबर प्रश्न है कि दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा मिश्रण धातु ही कहलाएगा फ्रेंड्स। दो या दो से अधिक धातुओं को मिश्रण को क्या कहते हैं, तो हमारा मिश्रण धातु कहलाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा मिश्रण धातु कहलाएगा, ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न 40 नंबर की ओर। तो 40 नंबर प्रश्न हमारा की निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है दोस्तों। तो कौन सा करता है, 40 नंबर प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बुझा हुआ चूना ही करता है। तो ऑप्शन बुझा हुआ चूना कहा है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेंटिंग का उपयोग किया जाता है फ्रेंड। तो किसके लिए किया जाता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर फ्रेंड्स कि यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा। यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग मिलेगा। 42 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो बनता है हमारा पीला रंग। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कि पशुओं में किसके कारण खुरपा खुरपका और मुंह पका हो जाता है। तो रोग, ये रोग है मुंह एक खुर, हमारे खुर होते हैं उसके खुर मतलब नाखून पका और मुंह पका रोग होता है। तो कि ये किसके कारण होता है, तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा, देखते हैं हमारे क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो हमारा विषाणु के कारण होता है फ्रेंड्स। किसको होता है, हमारे विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, विषाणु के कारण होता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न 44 नंबर की ओर। पूछ रहा है कि ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। जो हमारी ट्यूबलाइट आती थी पहले, अब तो एलईडी वाली आ रही है दोस्तों, पहले आती थी उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो पाउडर जैसा था उसके अंदर उसमें एक गैस भरी होती थी। तो ट्यूबलाइट में वही उस गैस के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी गैस उसमें भरी होती है। तो फ्रेंड्स 44 नंबर प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारे पारे और बाष्प आर्गन होती हैं फ्रेंड्स उसमें। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को दोस्तों। 45 नंबर है कि पूछ रहा है कि ठोस की शुद्धता का निर्धारण निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके कारण किया जाता है फ्रेंड्स, क्वथनांक बिंदु द्वारा, हिमांक बिंदु के द्वारा, गलनांक बिंदु के द्वारा। अगला है हमारा सी में, यह हमारे इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा किया जाता है, 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा गलनांक बिंदु के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों।
अगला प्रश्न है कि भौतिक संतुलन किस किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा समांतर बल के नियम। ठीक है, समांतर बल के नियम पर कार्य करता है दोस्तों। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। 47 नंबर है। 47 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न है। तो किस धातु को कहा जाता है फ्रेंड्स, हमारे सोडियम धातु को आराम से काटा जा सकता है चाकू से फ्रेंड्स। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन इज राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं हम इसी के साथ अगले प्रश्न और। 48 नंबर प्रश्न है कि न्यूजीलैंड के अनुसार उस समय प्रवृत्ति में कुल कितने तत्व मौजूद थे। तो कितने तत्व मौजूद थे फ्रेंड्स। तो 48 नंबर प्रश्न का जो हमारा उत्तर जो सही है वो 56 थे फ्रेंड्स। 56 ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 56। ठीक है, बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें स्थित स्थित ऊर्जा होती है फ्रेंड। तो किसमें स्थित ऊर्जा होगी। तो फ्रेंड्स ये इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हमारा वो में बांध के पानी में बांध के पानी में स्थित ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का ए इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों 50 नंबर और इस प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है आज का फ्रेंड्स। और आपको इसका कमेंट्स बॉक्स में मुझे आंसर बताना है कमेंट करके। इस प्रश्न का क्वेश्चन है कि जी का मान कितना होगा। जी का मान ज्ञात किया था। तो किसने किया था, न्यूटन ने, डाल्टन ने, जे थॉमसन ने, हेनरी कैविस डेविस ने। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में सभी बच्चों को बताना है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उससे पहले फ्रेंड्स आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अब तक अपने फ्रेंड्स लोगों को वीडियो को शेयर नहीं किया तो एक बार वीडियो को शेयर करते। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ नए लेक्चर के साथ फ्रेंड्स। जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।